Hello everyone. Today we will discuss about the principles of insurance. This is the chapter of first प्लस वन बिजनेस स्टडी. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑलमोस्ट गुड फॉर फेथ. इसमें क्या है कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आपका दोनों पार्टीज में इंश्योरर और इंश्योर्ड में गुड फेथ होना चाहिए. ठीक है. आपस में कोई भी फैक्टर उन्होंने हाइड नहीं करना है, सभी के सभी फैक्टर्स को डिस्क्लोज करना है. ठीक है. तो इसमें है while entering into a contract of insurance all the material facts are to be disclosed, otherwise it become be void. ठीक है. कि ऑल सब जो भी मटेरियल फैक्ट्स है उन सभी को डिस्क्लोज करना है. नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंस्ट्रूमेंट्स. The insured must have an interest on the subject matter of insurance, otherwise the contract of insurance become void. इसका मतलब क्या है कि जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाना है, जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाना है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. मीन्स के वो उस चीज़ को उस प्रोडक्ट को उस थिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हो. पर्सन हु हैव एडवांस्ड मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ हाउस हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन दैट हाउस. कि वो पर्सन उस हाउस को प्रोटेक्ट करना चाहता हो किसी भी लॉस. इंडेमिनिटी. इसका मतलब है ऑल इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी. इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय हिम एंड इट विल बी नॉट अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट. कि जितना लॉस हुआ है, जिस पार्ट का लॉस हुआ है, सिर्फ उसी का ही इंश्योरेंस और उसी की जो इंश्योर्ड अमाउंट होगी वही आपको रिकवर होगी. ठीक है. लाइफ में ये क्यों नहीं अप्लाई होता? बिकॉज लाइफ है, लाइफ का कुछ नहीं पता. ह्यूमंस की लाइफ को आप कर नहीं सकते ना. ह्यूमन का एक्चुअल पार्ट है, ह्यूमन का तो लॉस हो गया, ह्यूमन की तो डेथ हो गई, तो उसका एक्चुअल अमाउंट जो है हम नहीं कर सकते. उसका तो सिर्फ एक कंपनसेशन होता है. कॉजा प्रोक्सिमा मतलब नियरेस्ट कॉजेज विल बी कंसिडर्ड फॉर कंपनसेशन. जो नियरेस्ट कॉजेज है कि अगर जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है सिर्फ वही आपको रिकवर होगा, उसकी अगेंस्ट जो है इंश्योर्ड होगा. इंश्योरेंस कैन बी रिकवर द लॉस ओनली व्हेन इट इज़ कॉज्ड बाय एनी ऑफ द रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट. कि जिस कॉजेज का आपने जिस रिस्क का आपने इंश्योरेंस करवाया है उसी को ही रिकवर कर सकते हैं आप. दूसरे रिस्क को आप रिकवर नहीं कर सकते. उसके बाद है सबॉर्डिनेशन. सबॉर्डिनेशन का क्या मतलब है वो करते हैं अभी हम. इसका मतलब है आफ्टर द पेमेंट ऑफ लॉस द होल राइट ऑफ द प्रॉपर्टीज इज एंटाइटल्ड विद द इंश्योरेंस. इसका मतलब है कि जब आपको लॉस की पेमेंट हो जाए, जैसे यहाँ पर कार है क्रैश हो गई थी, उसकी पेमेंट आपको कर दी गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्रैश कार भी आपको दे दी जाए और लॉस की अमाउंट भी. वो क्रैश कार है जो इंश्योरेंस कंपनी है जो खुद लेकर जाएगी, क्योंकि वो आपके लॉस को प्रॉफिट में नहीं ना चेंज कर सकती कि आप उसे सेल कर उसका भी प्रॉफिट ले जाएं और इंश्योर्ड अमाउंट भी ले जाएं. नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन. व्हेन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विद द डिफरेंट इंश्योरेंस एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस इज डिवाइडेड अमंग द वेरियस इंश्योरर. ठीक है जी. कि जब टू और मोर पर्सनस हैं जो मिलकर इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उन्होंने जिन जिन पोर्शन में प्रीमियम के अमाउंट सबमिट करवाई होती है, डिपॉजिट करवाई होती है, उसी रेशियो में उनको लॉस की जो अमाउंट है वो डिवाइड की जाती है. नेक्स्ट है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का है. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी. यह इंश्योर्ड की ड्यूटी है कि उसने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है. ऐसा नहीं है कि आग लग गई तो और उसे बढ़ाए आग को, उसे रोकने की कोशिश करे, प्रिवेंट करे, ऐसे मेजर ले. ठीक है जी. तो ये है मिटिगेशन ऑफ लॉस. उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. जो जनरल इंश्योरेंस है उसके तो 3 सब टाइप्स हैं, मारिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ को इंश्योर करता है. अ पर्सन कैन टेक अ लाइफ पॉलिसी ऑन हिज ओन लाइफ और ऑन द लाइफ ऑफ अदर पर्सन. की कोई भी पर्सन अपनी लाइफ पर और किसी अदर पर्सन की लाइफ पर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं. जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे की लाइफ पर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है. फर्स्ट है जो लाइफ इंश्योरेंस क्या है. द पर्सन हु इंश्योर्ड हिज लाइफ इज कॉल्ड इंश्योर्ड. जो पर्सन अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लेता है उसे इंश्योर्ड कहते हैं. ठीक है जी. हियर इज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड. या तो वो अमाउंट है पर्सन की डेथ पर आप रीपेमेंट होगी, या फिर क्या होगा कि जब फिक्स टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद पेमेंट की जाएगी.
टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है जो इंश्योरेंस है। LIC जो है इंजॉयड मोनोपोली ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस टिल द एंड ऑफ 2000 के एंड तक लाइफ इंश्योरेंस एक ही कंपनी थी। उसके बाद कई प्राइवेट कंपनियाँ एंट्री हुई लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। ये प्राइवेट कंपनी थी सभी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं HDFC लाइफ है, जो ठीक है, मैक्स लाइफ है, ये सभी क्या है, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं आगे, जहाँ आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट है वैलिड कंट्रैक्ट, कि जो लाइफ इंश्योरेंस में जब आप एंटर होते हो तो उसमें सभी कंडीशन, आपने सभी एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करनी है। वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की होनी चाहिए, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए दोनों पर्सन के बीच, ठीक है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सभी जो वैलिड कंडीशन है उसे फुलफिल करें। ऑलमोस्ट नेक्स्ट है ऑलमोस्ट गुड फेथ, कि जो भी आप कंट्रैक्ट करें गुड फेथ में करें, सभी मैटर्स को आप डिस्क्लोज करें एक दूसरे को, कुछ भी फैक्ट है जो वो पॉलिसी के साथ रिलेटेड वो हाइड नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, इट इज़ नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप पर्सन की लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्लियर, प्रोटेक्शन आपका मोटिव होना चाहिए। उसके बाद है नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन द टर्म्स ऑफ लाइफ। ह्यूमंस की जो लाइफ है उसे हम कंपनसेटेड नहीं कर सकते मनी में, ठीक है। सिर्फ एक लॉस को जो हुआ है उसे थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड करने के लिए होता है, जब भी उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाए, बट उसे पूरा का पूरा हम कंपनसेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है तो ये थे इसके लाइफ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, जिसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।